का ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है, क्या डेटा निकल कर आया है सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबके समेकित प्रयास से जनपद अमेठी की 4 विधानसभाओं में एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण हुई। इसमें आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन की तिथि निर्धारित थी। जब एसआईआर प्रक्रिया में हम लोग गए थे, जब कार्य आरंभ हुआ था, उस समय पूरे जनपद की 4 विधानसभाओं में लगभग 14,36,000 वोटर्स इनरोल्ड थे। गहन परीक्षण, विभिन्न जांच, इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाने और उसके डिजिटाइजेशन करने के बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, उसके बाद अंतिम आंकड़ा जो प्रकाश में आया है, उसके साथ ड्राफ्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे द्वारा शेयर भी कर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 14,36,000 मतदाताओं में से 1 लाख मतदाता, जो कि समस्त मतदाताओं का 7.55% है, अभी भी अनमैप्ड है। इसके साथ ही लगभग 2,67,000 मतदाता एएसडी लिस्ट में शामिल हैं। इन सभी को, जो अनमैप्ड मतदाता हैं, उनको ईआरओ के माध्यम से नोटिसेस जारी किए जाएंगे। ये सूचियां पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस अनुरोध के साथ शेयर की गई हैं कि वे अपने बीएलएस के साथ भी इस डेटा को शेयर करें और हमें मदद करें उन वोटर्स को आइडेंटिफाई करने में जिनका या तो गलत नाम एएसडी लिस्ट में आ गया है। साथ ही ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे होंगे, उनको भी मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म 6 भरवाने की कार्रवाई करें। ये सारी सूचनाएं मेरे द्वारा पॉलिटिकल पार्टी से आज शेयर कर ली गई हैं। आगामी 1 माह तक 6 फरवरी 2026 तक दावे आपत्तियों का समय निर्धारित है और ईआरओ इसी दौरान पैरेलली दावे आपत्तियों की सुनवाई करके उनका निस्तारण करेंगे और हम अंततः 6 मार्च 2026 को एक फाइनल पब्लिकेशन कर पाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो लिए जाएंगे ईआरओ के द्वारा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी वोटर लिस्ट में इंक्लूजन की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए प्रथमतः वे 12 दस्तावेज जो इन्यूमरेशन फॉर्म के बैक पर पहले से ही प्रिंटेड हैं, वही मान्य हैं। जो मतदाता अभी अनमैप्ड रह गए हैं, अंततः उनको अपनी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए वे ही साक्ष्य प्रदान करने होंगे जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इन्यूमरेशन फॉर्म के पीछे प्रिंटेड है। सर, 55 करोड़ रुपए दीवानी न्यायालय के लिए जारी हुए हैं। अब जल्द ही अमेठी वासियों को 2 जनपदों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अपनी खुद की दीवानी न्यायालय होगी। लीक से हटके आपका नया प्रश्न है, लेकिन बहुत ही मुझे ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जल्दी ही हम लोग जनपद में एक जनपद न्यायालय को अस्तित्व में आते हुए देखेंगे और निश्चित रूप से यहाँ जहाँ जनसामान्य को अपने न्यायिक वादों के त्वरित निस्तारण कराने में आसानी होगी, वहीं जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। थैंक यू जी।